हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ होटल क्वारंटीन को लेकर। जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, उनको एड्रेस करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने पोस्ट डाला था कि कौन सी वीडियो आपको चाहिए, सो ये वीडियो अकॉर्डिंगली है और बाकी के वीडियोस जो हैं वो अकॉर्डिंगली आते रहेंगे इसी वीक में। और अगर हम बात करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस क्या थे, तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे एंड आई एम एड्रेसिंग टू ऑल ऑफ दोज। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या हम अब एक से ज़्यादा जने होटल बुक कर सकते हैं या नहीं, एक कमरे में रह सकते हैं या नहीं। तो उसके जवाब में मैं आप लोगों को बता दूं और आप लोगों को पता भी होगा कि अब कनाडा ने ये रूल थोड़ा सा अमेंड कर दिया है, चेंज कर दिया है। और वो ऐसा बना दिया है कि जो लोग एक हाउस होल्ड में रहते थे, एक घर में रहते थे, सिर्फ अब वही एक साथ इकट्ठे रह पाएंगे। हालांकि आप लोगों ने लव ठुकराल की वीडियो भी देखी होगी, जिसमें उन्होंने दो चार होटल्स को फ़ोन किया है और कुछ होटल्स अलाउ कर रहे हैं और कुछ होटल्स अलाउ नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स को। सो आई वुड से कि आप अपने होटल से एक बार कंफर्म कर लेना और बिना कंफर्म किए आप लोग मत जाना। सेकंड चीज़ जो कि एक क्वेश्चन था कि जिन्होंने पहले से होटल बुक किया हुआ है डबल ऑक्यूपेंसी का या ट्रिपल ऑक्यूपेंसी का, उनका क्या होगा। तो ये रूल जो है ये बाद में इम्प्लीमेंट हुआ है। अगर उन्होंने पहले बुक किया हुआ था सो देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कितने दिन पहले आप गवर्नमेंट ऑथराइज्ड अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। तो पहले जब ये स्टार्ट हुआ था तब 48 आवर्स की वैलिडिटी थी, लेकिन अब आपको 14 डेज की वैलिडिटी है। आप अपने अराइवल से 14 डेज पहले अपना GAA या फिर 3 डे क्वारंटीन जो है वो आप बुक होटल में कर सकते हो। और आई वुड प्रेफर कि आप ऑनलाइन बुकिंग करो, ऑनलाइन बहुत सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कुछ इशू भी है कि काफ़ी स्टूडेंट्स के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो वो होटल को कैसे बुक करें। तो क्या वो किसी और क्रेडिट कार्ड से बुक कर सकते हैं या फिर कोई और पर्सन उनके बिहाफ के ऊपर क्रेडिट कार्ड से पे कर सकता है। सो उसका आंसर है यस, आप कर सकते हो किसी और के क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, आपको होटल को पहले कांटेक्ट करना होगा जो भी आप बुक करना चाहते हो कि आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है वैलिड, तो आपके बिहाफ के ऊपर आप किसी और का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो। तो आपको एक थर्ड पार्टी डिक्लेरेशन फॉर्म टाइप आपको कोई फॉर्म दिया जाएगा, वो आपको भरना होगा। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। क्रेडिट कार्ड किसी और का भी चल सकता है, वहाँ उसमें पेमेंट होनी चाहिए। ठीक है, पेमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपको बस एक फॉर्म फिल करना होगा थर्ड पार्टी और वो चीज़ हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। लेकिन होटल को आपको पहले बताना होगा कि यस, यू हैव टू दैट यू आर बुकिंग ऑन समबडी एल्सेस क्रेडिट कार्ड। नाम मैच होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या होगा अगर हमारी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो जाती है या रीस्केड्यूल हो जाती है और हमारी जो अराइवल डेट है वो चेंज हो जाएगी। तो उस केस में आपको होटल जो बुक करना है वो आपको ये चीज़ श्योर करनी होगी कि आपको होटल से पहली बात पूछ ही लेना होगा कि क्या वो फीस रिफंडेबल है या नहीं है। कुछ होटल्स जो हैं वो रिफंडेबल फ़ी भी कर रहे हैं अभी। इट इज़ रिफंडेबल अगर आपकी फ़्लाइट चेंज होती है तो आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ वही होटल बुक करो। और दूसरी बात ये कि आपको अगर फ्लाइट चेंज होती भी है तो फिर आप अपने होटल के साथ इमीडिएटली कांटेक्ट करो कि ये कारण है, मेरी फ्लाइट डिले हो गई है या कैंसिल हो गई है, सो यू वुड लाइक टू हैव रीस्केड्यूल, बताना बढ़िया रहेगा। अब जो माइनर्स हैं जो कि अडल्ट नहीं कंसिडर होते हैं कनाडा में, तो उनको 3 डे क्वारंटीन में रहना पड़ेगा या नहीं। तो उसका आंसर है नो। जो भी 18 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स हैं और उनके साथ कोई भी अडल्ट कंपनी नहीं कर रहा है, सो दे वुड नॉट हैव टू बी अंडर क्वारंटीन। 3 डे क्वारंटीन उन्हें लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मे बी, आई डोंट नो फॉर श्योर, आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करो कि क्या आपको 11 डेज जो क्वारंटीन का बचेगा वो लेना पड़ेगा या नहीं। अगर वो लेना पड़ेगा तो वो आपको बुक पहले ही करना होगा, अगर नहीं सो यू आर गुड टू गो। और ब्रिटिश कोलंबिया में जो माइनर्स की एज है वो 19 मानी गई है। ठीक है, अंडर 19 को वो माइनर मानते हैं। सो आप एक बार होटल से भी, और जो भी लोग वैंकूवर में लैंड करेंगे उनको मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग अपने प्रूफ अपने साथ रखिए कि आप माइनर हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम एयरपोर्ट से होटल कैसे जाएंगे। जो आप होटल बुक कर रहे हो ना, तो उसमें एक शटल सर्विस भी आपको मिलती है। उसमें होटल की जिम्मेदारी होगी कि वो आपको एयरपोर्ट से होटल में कैसे लेकर जाएंगे। जो आप प्राइस पे कर रहे हो होटल का, उसमें शटल सर्विस भी इंक्लूडेड है, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट जो चीज़ है वो काफ़ी एरियाज में कंट्रोवर्शियल मानी जाती है और काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि आप फ्रेश एयर के लिए अपने रूम से बाहर जा सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा आपको कि आपको अपने होटल रिसेप्शन पर आपको कांटेक्ट करना होगा कि आपको एक टाइमिंग दे दिया जाए जिस टाइमिंग में आपके साथ एक सिक्योरिटी वाला भी होगा और आप बाहर घूम फिर सकते हो। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो ये होंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ऊपर आपका मास्क लगा होना चाहिए। सेकंड चीज़, आप किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट 2 मीटर्स की आपको सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन रखनी होगी। यू कैन कम आउट इन द प्रेस्क्राइब टाइमिंग। ये सिर्फ 3 डे क्वारंटीन की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 11 डेज की मैं इस वीडियो में कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ। सो प्लीज डू नॉट कंसीडर कि ये 11 डेज की भी बात हो रही है, नहीं, अभी सिर्फ 3 डे की ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कनाडा लैंड करते ही जो आपका कोविड का टेस्ट होता है अगर वो पॉजिटिव निकल आए तो फिर क्या होगा। तो आपको जो भी PHAC है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कनाडा जो है, अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे वाया टेक्स्ट मैसेज या फिर ईमेल के जरिए। और उसके बाद आपको एक डेजिग्नेटेड क्वारंटीन फैसिलिटी यानी कि DQF में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आपको जब तक ठीक नहीं होगी आपको वहां पर रखा जाएगा। एटलीस्ट 14 डेज तो आपको वहां पर वो रखेंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपका लैंड करते टाइम जब आपका कोविड का टेस्ट होता है और 10th डे वाला कोविड का टेस्ट होता है, अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव आ जाए तो फिर क्या आप अपने घर जा सकते हो। आपको बाकी के 4 दिन वहीं पर रहने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। वेल, इस केस में आपको फिर भी 14 डेज जो है क्वारंटीन के वो पूरे करने ही पड़ेंगे। आप क्वारंटीन छोड़कर नहीं जा सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके जो रिजल्ट्स हैं कोविड टेस्ट के वो आपके पास कैसे आएंगे। तो उसके आंसर में PHAC आपको खुद बता देगी वाया अ टेक्स्ट मैसेज या फिर ईमेल। सो मेक श्योर दैट कि आपके पास वो हो। एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ स्विच हेल्थ। तो स्विच हेल्थ क्या सीन है उसमें आपका कि जो भी आपका कोविड का टेस्ट होने वाला है, तो अगर आपका स्विच हेल्थ के ऊपर अकाउंट बना हुआ है या फिर नहीं बना तो आप उसे बना लो, ठीक है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ऑलरेडी। और जब आप बनाओगे तो आपका प्रोसेस कोविड का या टेस्टिंग का बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप स्विच हेल्थ के ऊपर अपना अकाउंट बना लो। 2 और वीडियोस रिगार्डिंग होटल प्राइसेस मैंने बनाई हैं, ठीक है। और उन जो होटल्स के जो प्राइसेस हैं वो मैंने पूरी तरह से बताई हैं कि सिंगल ऑक्यूपेंसी के कितने हैं और डबल ऑक्यूपेंसी के कितने हैं, कौन कौन से होटल्स हैं फॉर टोरंटो एंड वैंकूवर। और उनके जो लिंक्स हैं वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और ये तीनों वीडियोस इकट्ठे लॉन्च हुए हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये तीनों वीडियोस देखो, या फिर एटलीस्ट ये वाली और या टोरंटो या वैंकूवर वाली तो आप देखो ही देखो, ठीक है। उसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन से होटल्स आपके पास अवेलेबल हैं और कितने में हैं। So that's all for right now. Thank you.